नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी यानी भूगोल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन में है दोस्तों गेहूं, सरसों, चावल या फिर मटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन में है धान, गेहूं, केला या फिर चाय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन में है बिहार, असम, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? ऑप्शन में है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ऑप्शन में दोस्तों चावल, प्याज, गेहूं या फिर मड़वा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन में है झारखंड, महाराष्ट्र, असम या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन में असम, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है धान, कपास, कहवा या फिर जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन में है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ऑप्शन में है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? ऑप्शन में है 1/3, 2/3, 1/4 या फिर 1/5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। अगला प्रश्न है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन में नमी, तापमान, जनसंख्या या फिर मृदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? ऑप्शन में है 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस या फिर 6 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन में केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दहिया, झूम, दीपा या फिर खील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झूम।
अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में पामुल, पामलू, पोडू, कुरवा या फिर कुमारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरवा। अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? ऑप्शन में 5 करोड़, 14 लाख, 14 करोड़, 25 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 करोड़। अगला प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि भूमि है? ऑप्शन में है 33%, 84%, 48% या फिर 14%। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 84%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन में है धान, गेहूं, मूंगफली या फिर कपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन में है गेहूं, चना, मकई या फिर सरसों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मकई। अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ऑप्शन में अमन, सुमन, औस या फिर बोरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन में पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? ऑप्शन में पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? ऑप्शन में बिहार, गुजरात, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? ऑप्शन में धान, गेहूं, गन्ना या फिर ज्वार बाजरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? ऑप्शन में कपास, मक्का, जौ के या फिर केला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। अगला प्रश्न है, तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन में पहला, दूसरा, पांचवा या फिर आठवां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। अगला प्रश्न है, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन में केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन में चना, धान, गेहूं या फिर कपास। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन में बाजरा, धान, चाय या फिर गेहूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में महुआ, मधुआ, मड़ुआ या फिर मछुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मड़ुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? ऑप्शन में चना, अरहर, बाजरा या फिर मसूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? ऑप्शन में रोपण, निर्वाहन, दुग्ध या फिर रबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोपण।
अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं? ऑप्शन में गन्ना, तंबाकू, कहवा या फिर गेहूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहवा। अगला प्रश्न है, असम में चाय के कितने बागान हैं? ऑप्शन में 300, 350, 750 या फिर 700। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 750। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? ऑप्शन में 170, 135 या फिर 40 या 149। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 170। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पलारहित होना चाहिए? ऑप्शन में 210, 102, 350 या फिर 143। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 210। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन में तिल, तंबाकू, सरसों या फिर नारियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर या फिर बाढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? ऑप्शन में है मलबरी, मूंगा, केसर या फिर इरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? ऑप्शन में सलेम, हासन, कोयम्बटूर या फिर कन्याकुमारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? ऑप्शन में बेतिया, लखनऊ, कानपुर या फिर भोपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ऑप्शन में सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या या फिर कीटनाशक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में रबी, खरीफ, जायद या फिर अगहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन में धान, तिलहन, गेहूं या फिर ज्वार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दाल किसका मुख्य स्रोत है? ऑप्शन में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल या फिर वाटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनानास उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन में मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक या फिर केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन में 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 5 करोड़ टन या फिर 13 करोड़ टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 9 करोड़ टन। अगला प्रश्न है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? ऑप्शन में 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम या फिर 500 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1990 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? ऑप्शन में 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर या फिर 100 से 200 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है,
गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन में है 9 करोड़ टन से कम, 7 करोड़ टन से ऊपर, 18 करोड़ टन से ऊपर या फिर 5 लाख टन से ऊपर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 करोड़ टन से ऊपर। अगला प्रश्न है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? ऑप्शन में है 130 लाख, 246 लाख, 75 लाख या फिर 185 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 185 लाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? ऑप्शन में 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम या फिर 4800 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2800 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? ऑप्शन में 2100 किलोग्राम, 2755 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम या फिर 2995 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2750 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन में 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर या फिर 8 से 10 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 मीटर। अगला प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? ऑप्शन में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि या फिर वर्षाधीन कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुष्क कृषि। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन में लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर भूरी मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? ऑप्शन में 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन में गोरखपुर मथुरा, भटनी देवरिया, गोरखपुर देवगढ़ या फिर गोरखपुर देवरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर देवरिया। अगला प्रश्न है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आसामिका, बोही, रोबस्टा या फिर अरेबिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोही। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? ऑप्शन में है जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तवांग या फिर माउंट आबू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन में है सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर या फिर तीसी कल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में झूम कृषि को, वाणिज्य पशुपालन कृषि को, निर्वाहन कृषि को, भूमध्य सागरीय कृषि को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झूम कृषि को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था को मय आधार क्या है? ऑप्शन में है कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस प्रकार के कार्य की प्रधानता है? ऑप्शन में जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागवानी कृषि या फिर व्यापारिक कृषि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह कृषि। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
ताकि मेरा हर एक इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।